प्रेम से बोलिए जिमुत वाहन महाराज की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए श्री सुत जी महाराज से पूछा कि हे सुत जी महाराज, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। तब सुत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ हुआ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुका करके प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत हो या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उसकी बात को सुन करके गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक मुझसे कहिए। तब धौम्य जी बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं पे जाकर रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर के राजा जिमुत वाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा कि गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर करके गरुण के सामने कर दिया। यह देख करके गरुण जी ने कहा कि देव जोनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, आप अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर के गरुण रुक गए और बड़े आदर से राजा से पूछा जन्म और कुल के बारे में। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सैव्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, जिमुत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुण ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ वालों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। तब धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुण राजा को प्रदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुण ने खाया था। राजा के त्याग और गरुण की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देख करके गरुण ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही के दिन यहाँ की प्रजा को आपने जीवन दान दिया है, इसलिए हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवत पुत्रिका कहलाई।
सो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी का त्याग करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमुत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुण वैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो, दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें भी अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात को सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्हनी ने सुन लिया था और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठ करके उस चिल्हनी ने और उस वृक्ष के खोते में बैठ करके सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वहीं चिल्हनी किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उस समय श्मशान में जा पहुंची, जहां शव का उसने भोजन किया, शव के मांस का भोजन किया और चिल्हनी बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हुआ, सूर्योदय हुआ, सवेरे वह गौशाले में गई, वहां गऊ के दूध का पारण किया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म लिया। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्हनी छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के साथ और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी राजरानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ कि मेरे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा करके पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया गया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती हीरे जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्हनी थी और तुम सियारिन थी। हम दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते और मेरे जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम इस जीवित पुत्रिका का व्रत करो, जो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती है तो अवश्य इस व्रत को करे। इस प्रकार से जीवित पुत्रिका व्रत संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए जिमुत वाहन महाराज की जय, गरुड़ महाराज की जय, दुर्गा माता की जय।